अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ किचन के बर्तनों से। ये ना सहरी के बाद का टाइम है जब मैं दोबारा उठती हूँ ना, तकरीबन 9 बजे का। तो अभी बस जो धोने वाले बर्तन सहरी के होते हैं ना, मैं इस टाइम पे फिर जो है ना उठ के वॉश कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो बर्तन वगैरह वॉश करेंगे। और ना ये वीडियो मैंने जो है ना 2-4 दिन पहले की रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन फिर ना बस तबीयत रोज़ों की वजह से ना काफ़ी बोझल सी थी, काफ़ी वीकनेस फील हो रही थी, तो फिर ना मैं इसको जो है ना प्रोसीड नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलें अब जो है ना इसको करते हैं। तो ईद भी माशाल्लाह से करीब आ गई है, 2 दिन ईद में रह गई, हार्डली 1 दिन। एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना फिर अब डायरेक्ट मैं अफ्तारी के ऊपर आ गई हूँ। तो कोल्ड सैंडविचेस मैं बना रही हूँ, रेसिपीज़ की ऑलरेडी भी मैंने शेयर की हुई है। तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं जो पहली दफ़ा मुझे वॉच कर रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने ना बॉयल चिकन करके जो है ना उसको श्रेड कर लिया था। बीच में पोर्क की चीज़ क्रीम ऐड कर दी है 2 चम्मच, और साथ में मायोनीज़ ऐड कर दी, हल्का सा नमक और काली मिर्च है, और कुछ वेजेस मैंने काट के डाल दी हैं जिसमें शिमला मिर्च है, गोभी है, बंद गोभी है, और जो है ना इसके साथ गाजर बारीक बारीक से। और ये लास्ट मिनट पे अब्दुल हादी ने कहा कि मुझे जो है ना शामी बर्गर खाना है, तो अफ्तारी के टाइम पे उसको चाहिए था। तो बस उसके लिए फटाफट भी मैं वो बनाना शुरू हो गई। और इस वक्त ना बस मेरी दौड़े लगी हुई थी क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट था, अफ्तारी में थोड़ा सा रह गया था। तो फ्राइंग वाली चीज़ें जो थी वो भी थोड़ी सी रह गई थी। इवन अफ्तारी तो मेरी किचन में होगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा अपना काम वाइंड अप किया। हस्बैंड मेरी यहाँ पर हेल्प कर रही हैं, इस टाइम पे वो ऑफिस से आ चुके होते हैं, तो फिर वो जो है ना साथ मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। और आज मेरी हाउस हेल्प नहीं आई थी, उसको जो है ना बस फोत की हो गई थी, कहीं जाना पड़ गया था, तो बस 2 दिन से जो है ना वो गायब है। एनीवेज़ फिर हस्बैंड जो है ना जब घर पे हों तो फिर थोड़ी बहुत मदद कर ही देती हैं। मैंने अपनी पिछले कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि यूट्यूब पर चैनल चलाने के साथ साथ जो है मेरा अपना बिज़नेस भी है, अंडर गारमेंट्स की बुटीक है मेरी। तो अब इंशाल्लाह जो है ना उसको मैं ऑनलाइन भी साथ जो है ना कर रही हूँ। तो बहुत जल्द जो है ना मे बी ईद के बाद जो है ना जल्दी जो है मैं ऑनलाइन सारी चीज़ें शिफ्ट कर दूँ। तो फिर जो है ना मेरी वेबसाइट्स के ऊपर भी सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, क्योंकि अक्सर सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे होते हैं। और कई दफ़ा जो नाइट सूट्स में पहन रही होती हूँ वीडियोस में आपने देखे भी होंगे, वो मेरे अपने ही ब्रांड्स के होते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना वो अब एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को जो है ना मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि पहले मेरा ऑनलाइन नहीं था। तो फिर अगर मैं बताती भी हूँ प्रोडक्ट्स का, तो फिर ऑनलाइन सारी चीज़ों को मैनेज करना जो है ना अभी मुश्किल था, क्योंकि सारी डिलीवरी कंपनीज़ के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। और मेरी वेबसाइट भी जो है ना अंडर प्रोसेस थी। तो अब इंशाल्लाह जो ईद के बाद जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा काम। तो फिर जो है ना फिर एक मुकम्मल ब्रांड की शक्ल में जो है ना वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमारे मज़ेदार से समोसे फ्राई हो गए हैं। और अल्टरनेटिवली मैं कर रही होती हूँ फ्राई, कभी समोसे, कभी जो है ना वो सैंडविचेस साथ बना लिए दूसरे जो है ना ब्रेड के या कोई और कल मेरी बुटीक पे ना मुझे एक बहुत प्यारी सी मेरी सब्सक्राइबर भी मिली, और वो मेरी कस्टमर भी थी, तो मिलकर बड़ा खुश हुई। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियोस को लाइक करने का और मुझे इतना प्यार देने का। हमारी ज़िंदगी की जो असल कमाई होती है ना, वो ये चीज़ें होती हैं जो हम कमाते हैं दूसरों की नज़र में अपनी इज़्ज़त और प्यार। ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों ने तरक्की का म्यार जो है वो दौलत को रखा हुआ है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, जितनी ज़्यादा शोहरत होगी, वही कामयाब होगा। लेकिन मेरी सोच इससे बिल्कुल बरक्स है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। ये सच है कि पैसा जो है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और उसके लिए हमें एफ़र्ट करनी चाहिए। और पैसे के बगैर तो ज़िंदगी गुजारी भी नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें जो है वो पैसे से हासिल हो सकती हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी के सुकून की बात करें ना, तो वो पैसे से नहीं है। पैसे के लिए जो है ना हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए वो ज़रूरी भी है। लेकिन अगर यहाँ बात आती ना ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन की, खुशी की, और जो है वो मुतमईन रहने की, तो वो जो है ना आपको मिल सकती है सिर्फ़ जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखने, उसके दी गई नेमतों का शुक्र अदा करने से, और इंसानों की खिदमत करने से। लेकिन दूसरी तरफ अपने आप को फ़ाइनेंशियली जो है वो स्टेबल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप फ़ाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और जो है पैसों के लिए आप दूसरों के मोहताज हैं ना, तो वो मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको जो है वो कभी भी नहीं मिल सकेगी। साथ ही साथ मैं बताते चली जाऊँ कि अभी जो है ना सहरी का टाइम हो चुका है अगले दिन की, और यहाँ पे जो है ना रात को जो है ना मैं थकी हुई थी, और मैंने चूल्हा बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया। और मैंने जैसे कि बताई मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आई, तो रात को ना ये उसकी ड्यूटी होती है बर्तन धो के सारा जो है ना वो फिर एक दफ़ा किचन को साफ़ कर देती है। खैर मैंने रात को बर्तन शर्तन तो सारे धो दिए थे, और शेल्फ़ों को साफ़ कर दिया, किचन को साफ़ कर दिया, बस चूल्हे को साफ़ करना फिर जो है ना मैं भूल गई बस जल्दी में, क्योंकि उसके बाद फिर मैं दोबारा से अपनी बुटीक पर चली गई थी। एनीवेज़ यहाँ पे ना अब हमारी चाय बन रही है, साथ में पराठे चल रहे हैं, और बात हो रही थी फाइनेंशियली स्टेबल रहने की।
दुनिया में ना हर चीज़ हासिल करने के लिए आपको ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर हम कहें ना कि हमें पैसा, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ मिल जाए और उसके बदले में हम अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर ना आए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में जो है ना सारी ऐश-ओ-इशरत चाहिए ना, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एफ़र्ट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में जो है ना थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और जो ख़वातीन जो है वो चाहती है ना हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, हम किसी के मोहताज ना हों, अपना ख़र्चा खुद उठा सकें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं जो है वो हाथ पाँव भी ना हिलाऊँ, सुबह से लेकर शाम तक घर में जो है वो बस सोई रहूँ और छोटे मोटे बस काम जो है उन्हीं में अपना जो है वो टाइम स्पेंड कर दूँ, तो ऐसा नहीं है। हम ख़वातीन जो है ना, अल्लाह ताला ने ना औरतों को वैसे भी मल्टी टैलेंटेड बनाया, जो ना सिर्फ घर संभाल सकती हैं बल्कि इसके साथ और बहुत सारे काम कर सकती हैं, और बहुत सारी ख़वातीन ऐसा कर भी रही हैं। और अगर आप उनको देखकर इंस्पायर हो रही होती है ना कि ये ख़वातीन जो है वो इतना कुछ कर रही है, तो आप भी कर सकती हैं। और आप में अल्लाह ताला ने वो सारी सलाहियतें दी हैं जो दूसरों के अंदर है। बात सिर्फ इतनी है कि वो एफ़र्ट कर लेती हैं और आप जो है वो पहला कदम नहीं उठा पाती हैं, और जो है अपनी फ़िक्रों में मुब्तला हो जाती हैं कि इसके जो है ना मुझे ये रिज़ल्ट्स मिलेंगे, यानी नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं कि अगर ऐसा करूँगी लोग क्या कहेंगे, घर से बाहर निकलूँगी तो भला बंदा क्या सोचेगा, भला भला। यानी कि ये सारी जो नेगेटिविटी होती है ना, ये हमारे रास्ते में आ जाती है, और हम पहला कदम उठाने से पहले ही जो है ना वो इतने थक चुके होते हैं कि बस कहते हैं कि चलो छोड़ो परे, जो आ रहा है उसको आने देते हैं, बैठे बैठाए जो मिल रहा है उसको मिलने देते हैं। और क्या करना, बाहर जाकर काम कर कर या घर में भी कुछ करना है तो क्या है ज़रूरत इतनी एफ़र्ट करने की, सुबह से लेकर शाम तक और थोड़े काम है हमारे घर के। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में जो है ना वो काम करने के ऊपर फोकस रहती हूँ, क्योंकि काम ना सिर्फ हमें फाइनेंशियली स्टेबल बनाता है, इसके साथ साथ हमें मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने में भी कारआमद है। और जब हम अपने काम के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं ना, हम ज़हनी तौर पर जो है ना तरोताज़ा और फ्रेश रहते हैं, बजाय इसके कि हम फारग बैठें और खाली जहन ना शैतान का घर होता है। नेगेटिव थॉट्स हमें इतनी ज़्यादा आ रही होती हैं, और कभी हम अपने फ्यूचर के अंदर गुम होकर परेशान हो जाते हैं, तो कभी गुजरे हुए कल को याद करके दुखी हो जाते हैं। यानी इस तरह के जो है ना बुरे बुरे ख्यालात हमारे अंदर आना, और कभी हम कुछ रिश्तेदारों की बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं, कभी उनकी की हुई हरकतों पे जो है वो होते हैं कि देखो इन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया। यानी इस तरह से जो है ना हमारे जहन के अंदर ना खाली पुलाव चल रहा होता है, और ऐसी सोचें होती हैं ना कि हम बैठे कहीं होते हैं और पहुँचे कहीं और होते हैं। तो इन सोचों से बचने का ना बेहतरीन तरीका, अपने आप को जो है ना फ्रेश, मेंटली हेल्दी और स्टेबल रखने का जो बेहतरीन तरीका है ना, वो काम करना है। काम कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो एक बंदा कर रहा है आपने भी वही काम करना है। आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि काम को कभी भी काम समझ कर ना करें। अपना जो है ना जो भी प्रोफेशन बनाएं, उसको जो है ना अपने पैशन के साथ जो है ना जोड़ें। काम वो करें जिसमें आपका दिल लगे, जिसको आप इंजॉय कर सकें, तो फिर आपको काम करने का भी मज़ा आएगा और ये काम आपको थकाएगा भी नहीं। और कुछ अरसे बाद होता है ना, हम काम से जो है वो बोर हो जाते हैं और हमारा दिल भर जाता है। वो यही वजह होती है कि काम वो चूज़ कर लेते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी के साथ, जो हमारी चॉइस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा होता, और इस तरह से हम जो है बिल्कुल अपोजिट फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये समटाइम इसलिए भी होता है कि हम दूसरों को देख के ना बहुत जल्द इंस्पायर हो जाते हैं, और जो दूसरा कर रहा होता है ना हम भी वही करने की कोशिश करते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हर कुछ अरसे बाद जो है ना हम अपनी फील्ड को चेंज करते रहते हैं कि फलाना ये काम कर रहा है, उसको इसका बहुत फ़ायदा हुआ है तो मैं भी कर लेता हूँ। तो जब भी कभी भी आप अपने लिए कोई फील्ड चूज़ करें, कोई भी आप प्रोफेशन चूज़ करें, तो मेक श्योर कर लें कि वो प्रोफेशन आपके लिए जो है ना वो ऐसा हो कि जो आपको पसंद हो और जिसमें आपका दिल लगे, जिसका काम करते वक्त आप थकान महसूस ना करें, तो वही आपका प्रोफेशन होना चाहिए जो आपका पैशन है। जी, तो आपसे बातें करते करते मैंने अपनी हंडिया भी पका ली है। ये नेक्स्ट डे की जो है ना अफ्तारी रेडी हो रही थी, और बस हम इसको धनिया से गार्निश करते हैं। और आई होप कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ईद की जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। ईद की जो है तैयारियाँ आपके साथ शेयर करेंगे, और ईद के डेज़ के व्लॉग्स होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।